प्रिय सभी स्टूडेंट को फिर से VL क्लासेस में दिल से स्वागत है। कहा जाता है मेरे शेर शेरनियों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के आप महान नहीं बन सकते हैं। जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज हम आप लोगों को गणित का द्विघात समीकरण बताएंगे। पूरे ईमानदारी से मेहनत करें और जो हम वीडियो बनाए उसको देखें। आपको 400 प्लस नंबर आएगा, एकदम 400 प्लस नंबर आएगा। इसलिए मेहनत में कोताही ना करें, मेहनत करने से भागे ना। अगर आप अपना सपना, अपना लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो द्विघात समीकरण का वस्तुनिष्ठ मतलब एक नंबरिया क्वेश्चन आपके सामने है। इसको 1 से 2 बार देख लें, एकदम आपको याद हो जाएगा। इस चैप्टर से आपको प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण का सबसे पहले आप लिख लीजिए व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ध्यान से। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है बताते हैं आपको। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण मतलब जिस चर पर पावर 2 हो, द्विघात, घात माने पावर, जिस चर का घात 2 हो उसी को द्विघात समीकरण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बारी बारी से सभी टॉपिक पर ध्यान दें। कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है उसके लिए बताएं। ये पूछता है एगो, जिस चर का घात माइनस में रहे, मतलब जिस चर पर पावर माइनस में रहे, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। जिस चर का घात बटा में रहे, पावर बटा में रहे, वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। जो चर करनी मतलब रूट में रहे, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये तीनों को याद रखिए। इस तीन मतलब प्रश्न में रहेगा इनमें कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक और याद रखिएगा कि जिस चर का घात 2 रहे, जिस चर का घात 2 रहेगा तबे वो द्विघात समीकरण होगा, तबे वो द्विघात समीकरण होगा। चलिए आगे। इसमें भी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, द्विघात समीकरण का भी 2 मूल होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। अब इसमें भी 3 चीज याद रखिएगा। ये तीनों से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर एकदम पूछेगा। ये तीनों से क्या है? व्यापक रूप से लिए हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0 से है। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र है? विवेचक का, डी का। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहेगा 0 से, तो उसका मूल वास्तविक और मूलों की प्राकृतिक क्या होगा? वास्तविक और असमान। क्या होगा? वास्तविक और असमान। अगर मूल का मान निकालने के लिए कहे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होती है। ये कब मान निकलेगा? जब आप उसकी प्राकृतिक को देख लीजिएगा, मतलब d निकालिएगा, d का मान जो आएगा 0 से बड़ा आएगा तो उसका मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a पर मान रख के निकालिएगा। और जब d निकाल लीजिएगा ने तो यहां पर d ही लिखिएगा।
यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डी लिखिएगा, क्योंकि डी का ई मान है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मतलब डी बराबर 0, मतलब विवेचक बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान कहलाता है। क्या कहलाता है? जब 0 के बराबर आएगा डी का मान तो मूल वास्तविक और समान होगा। अब मूल का मान निकालने के लिए कहेगा तो x का मान क्या निकलेगा? माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। द्विमान क्यों होता है? क्योंकि द्विघात जिसका घात 2 हो तो द्विघात का 2 मूल अल्फा बीटा, तो इसका मान भी 2 आएगा। तीसरा क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब डी का मान 0 से छोटा रहेगा। तो 0 से छोटा कब आ सकता है? कोई अंक, कोई मान, जो कोई संख्या 0 से छोटा कब रहेगा? सोचिए, 0 से छोटा कब रहेगा? जब उस संख्या, उस मान माइनस में रहेगा। माइनस में रहेगा तो 0 से छोटा रहेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालिएगा तो माइनस में आएगा, तो समझ जाइए मूल वास्तविक नहीं है, इसका मूल नहीं निकलेगा, इसका वास्तविक मान निकलवे नहीं करेगा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छी तरह से इसको देखिएगा ध्यान से, और इस पर एक नंबरिया एकदम रहेगा। अगला रहा आपके सामने क्वेश्चन, के किन मानों के लिए 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0। इसका मान हमको नहीं निकालना चाहिए, गलती से हम पहले निकाल दिए हैं, मगर समझ जाइएगा, एकदम आसान है। एकदम ही क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर या 2 नंबर, कभी 1 नंबर में भी पूछ देता है, कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। के किस मानों के लिए? 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। क्या कह रहा? मूल वास्तविक है। तो वास्तविक 2 स्थिति में आता है, जब d का मान बड़ा रहे या d का मान 0 से छोटा रहे, सॉरी, d का मान 0 के बराबर रहे या d का मान 0 से बड़ा रहे, तबे वास्तविक कहलाता है। ठीक, तो इसके लिए दो सूत्र होता है, 2 मान बता दिए हम, वो दोनों इसमें दर्शाना पड़ेगा। तो यहां है 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 बराबर 0। a के मान, b के मान क्या हो गया? पहले b लिखा गया, पहले ये लिखाना चाहिए। a का मान हो गया 3, b का मान हो गया k, c का मान हो गया 2। a का मान, b का मान, c का मान, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c वास्तविक संख्या होती है, तो x स्क्वायर के साथ a रहता है, x के साथ b रहता है, आचार पद c रहता है। तो a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या था? k, तो k के स्क्वायर माइनस 4, a के मान क्या था? 3, और c के मान क्या था? 2। k स्क्वायर माइनस 4 12 दूनी 24, k स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 24। ये क्या है? मूल वास्तविक है। क्या है? मूल वास्तविक है। जब वास्तविक कोई स्थिति में होता है, जब d का मान 0 से बड़ा रहेगा या बराबर, किसका चिन्ह रहता है? बड़ा और बराबर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपको d ग्रेटर देन 0 रहेगा, d बराबर 0 रहेगा, ई भी रहेगा। तो इसमें बड़ा और बराबर नहीं मारिएगा, क्योंकि d वास्तविक मान जो होता है 2 स्थिति में होता है, बड़ा स्थिति में और बराबर स्थिति में। ठीक, तो d ग्रेटर देन बराबर 0, d के मान कितना आया था? k स्क्वायर माइनस 24, तो d के जगह पर k स्क्वायर माइनस 24, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर है तो स्क्वायर के इस साइड लाएंगे तो रूट में आएगा, इसका 2 मान होता है तो इसलिए प्लस माइनस, तो k ग्रेटर देन बराबर प्लस माइनस 24 को तोड़ दिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब 4 के वर्गमूल निकल गया 2, अंडर रूट 6, k ग्रेटर देन मतलब बड़ा बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 को होगा, एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा। अगला 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, मूलों की प्राकृतिक बताएं। प्राकृतिक 3 गो होता है, बताए दिए थे आपको। प्राकृतिक जो होता है 3 होता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक समान और वास्तविक नहीं है, वही बताना है। तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, a बराबर 9, b बराबर माइनस 6, c बराबर 1, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान माइनस 6 था, माइनस 6 रख दिए, 4, a का मान 9 था, c का मान 1 था, माइनस माइनस प्लस 6 36, 4 नमा 36, 36 में 36 गया 0, d का मान क्या आ गया? 0। जब d का मान 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति की होगा? वास्तविक और
वास्तविक और समान। क्या होगा? वास्तविक और समान। क्या होगा? वास्तविक और समान। कहा कि डी का मान 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक और समान, अब बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान, अब माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं है। अगला, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल के समान मूल हो तो सी का मान निकाले। तो सी का मान निकाले तो मूल समान है, जब मूल समान रहती है तो डी का मान 0 के बराबर होता है, और डी बराबर क्यों होता है? माइनस डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो माइनस में इस आ जाएगा तो प्लस में, या इसी को ही पर भेज दिए, मतलब बी स्क्वायर को ही पर भेज दिए तो माइनस 4ac और प्लस में बी स्क्वायर इस जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस की हो गया, खत्म हो गया। अब सी का मान पूछ रहा था बाबू, किसका मान पूछ रहा था? सी का मान। तो सी को इस साइड रह दिए, ये दोनों को की किए ऊपर भेज दिए, तो बी स्क्वायर बटा 4 है। एकदम इस टाइप का एक नंबरिया क्वेश्चन में बराबर पूछता है, एकदम बराबर पूछता है, ध्यान से देखिए और सेट मारिएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको शॉर्ट में ट्रिक के द्वारा हम बता दिए हैं। रूट छो प्लस फिर रूट छो प्लस फिर रूट छो प्लस इन्फिनिटी डॉट डॉट किए हुआ यहां पर है, अनंत तक का मान निकाले कहेगा। तो जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका गुणनखंड कर दीजिए, दो भाग कीजिएगा, बस दो भाग का गुणनखंड कीजिए। बड़ा मान अगर प्लस रहेगा तो बड़ा मान वाला लिखेंगे, और माइनस रहेगा तो छोटा मान वाला लिखेंगे। बात समझ में आ गया? एक नंबरिया में भी बराबर पूछता है, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन रहता है। इसको हल करके नीचे हम बता दिए हैं, पहले हम बता दिए, अभी बताना चाहिए हमको, पहले लिख दिए हैं, गलती से याद नहीं रहा हमको। ठीक, ध्यान दीजिए क्या बोले हम, रूट के अंदर अगर इन्फिनिटिव तक है तो प्लस वाला मान, प्लस में अगर है तो बड़ा मान गुणनखंड करने के बाद, दो भाग करने के बाद जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। अगर माइनस में है तो छोटा वाला भाग लिखेंगे। हम हिंदी में लिख भी दिए हैं, ध्यान दे दीजिएगा। और इसको इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए यहां पर लॉन्ग विधि से हल किए हम। रूट प्लस इन्फिनिटिव अनंत का मान ज्ञात कीजिए। ये टोटल को क्या माने हम लोग? x माने। क्या माने हैं? मतलब रूट 2x प्लस रूट 2x कहां तक? इन्फिनिटी तक मान लिए हैं। टोटल को क्या माने हैं? x माने। तो x रूट 2 और रूट 2 प्लस रूट 2 फिर इन्फिनिटी तक को की माने थे? x माने थे। तो इसके जगह पर की रख दिए? x रख दिए। दोनों और की किए? वर्ग किए। दोनों और वर्ग करने पड़ते, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 2 बचेगा अब प्लस x, ये दोनों प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसको खंड कर दीजिए, ना तो शुरू वाला टच करते हैं ना तो लास्ट वाला टच करते हैं। गुना करके लाना है माइनस 2, जोड़ के घटाव के लाना है माइनस एक्स। तो माइनस 2 में से x लिए तो माइनस एक्स बचेगा ना। अब 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट में ये दोनों से 2 कॉमन ले लिए। क्या किए? 2 कॉमन ले लिए तो बच गया x माइनस 2। इससे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकाले कॉमन, 1 तो सब जगह कॉमन निकल जाती है, तो 1 कॉमन निकाले तो बच गया 1। अब माइनस 2, ये दोनों गुणनखंड में ये दोनों मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल गया तो आपका गुणनखंड सही है, ना तो गलत है। बाहर वाला एक साथ लिख दिए, 2 में से 1 लिखे हैं। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर दिए। x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर माइनस में चल जाएगा तो प्लस में, प्लस में चल जाएगा तो माइनस में। x के मान आ गया माइनस 2, माइनस 1 और 2। अगर प्लस रहता, यहां माइनस रहता तो माइनस 1 वाला मान होता। अगर प्लस है, यहां पर प्लस है तो 2 वाला होगा। माइनस रहेगा तो छोटा मान, प्लस रहेगा तो बड़ा मान। इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं, करके देखिएगा। मान हम लिख दिए हैं यहां पर, बड़ा मान मतलब x का मान एगो 3 आएगा, एगो 2 आएगा। अगला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, हल कर रहे हैं आपको। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है और इसका मूल और गुणनफल दोनों 10 है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मान 10 है। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। मना गया a का मान p, b का मान माइनस 5, c का मान q। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल समझो दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 10, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, दोनों का मान 10 है। एक आएगी, चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए,
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ था 10 बराबर माइनस बी का मान -5 है, क्या है -5, ए का मान पी है 10 अपना मन से नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 5 पी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तिरछा तिरछी गुना 2 गुना पी बराबर 1। इसलिए पी बराबर ही गुना में उछट जाएगा तो भागा में, पी का मान निकल गया बाबू, पी का मान निकल गया। अब क्यू का मान निकालना है, अल्फा इंटू रख दीजिए बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्यू हुआ 10 और सी का मान क्या है क्यू और ए का मान पी, क्यू ए का मान पी का मान की निकाले थे 1 बटा ये 2 मोटी लकीर के साथ ऊपर हो जाएगा 10 बटा 1 बराबर ये मोटी लकीर के साथ ऊपर 2 बटा 1 गुना 2 से काट दिए 2 बचे 10 तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो की आएगा क्यू बराबर 5, की आएगा क्यू का मान आ गया 5, क्यू का मान आ गया 5। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण 3x² माइनस 10 x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है, मतलब द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है अल्फा बीटा, तो समझिए एक मूल अल्फा का मान दिया हुआ है, दूसरा मूल ज्ञात करे कह रहा है, तो हो गया इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, एक मूल दिया हुआ है, समझिए अल्फा का मान 1/3 दिया हुआ है, निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा के मान 1/3 प्लस बीटा दूसरा मान निकाले कह रहा बीटा का मान, और माइनस बी का मान क्या हुआ दिया हुआ है यहाँ पर -10 दे ले, क्या दे ले -10, अब बी बटा ए का मान क्या दिया हुआ 3, क्या दिया हुआ है 3, तो 1/3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 10/3, ई माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, बीटा बराबर 10/3 माइनस 1/3, लघुत्तम ले लीजिए 3, दोनों लघुत्तम जब नीचे हार सेम रहता तो ऊपर अगर बीच में जोड़ है तो जोड़ दीजिए और घटा है तो घटा दीजिए, कब जब दोनों सेम रहेगा तब 10 में से 1 गया 9, 3 तिया 9, मतलब बीटा का मान आ गया 3, क्या आ गया 3 आ गया बाबू, समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन रहा है, सब हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम, सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो मूलों का मान निकाले, वास्तविक हो तो मूलों का मान निकाले। चलिए लिख दीजिए 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पहले डी निकाल लीजिए, डी से पता चलता है उसकी प्राकृतिक वास्तविक है कि नहीं है, b² माइनस 4ac, बी का मान की हो गया -11 माइनस 4, ए के मान की हो गया 6, सी के मान की हो गया 3, 11 121 घटा 6 चौक 24 और 24 तिया 6 चौक 24 तिया 72, कितना हुआ 72, इसलिए डी बराबर 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 11 में से 7 गया 7 4 11, डी का मान क्या आ गया 49, जो 0 से बड़ा है, और जब डी का मान 0 से बड़ा रहता है तो क्या लिखते हैं, यह समीकरण वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है। और जब वास्तविक और असमान है तो इसका मान निकलेगा, मूल इसका निकलेगा, इसका मूल संभव है। जब वास्तविक और असमान रहता है तो उसके लिए कौन सूत्र लगता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट
डी बटा 2a। क्या लगता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a माइनस बी का मान क्या था? -11। क्या था? -11 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना आया? 49। कितना आया? 49 बटा 2a। 2a का मान कितना था? 6। कितना था? 6। यहां से नीचे नहीं जाना रहा, यहां देखिए, यहां से यहां आ गए हैं। चलिए माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 49 है बाबू। 49 का वर्गमूल 7। 49 का वर्गमूल 7 और 6 दूनी 12। यहां प्लस और माइनस है तो जोड़ने पर x का मान निकल रहा है। x बराबर 11 प्लस 7 बटा 12। 11 7 18 बटा 12। 6 दूनी 12 6 18 3 बटा 2। पहला मान आ गया। घटाने पर x बराबर 11 माइनस 7 बटा 12। 11 में 7 गया, 7 8 9 10 11 4 बटा 12। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 1 बटा 3 हो गया। मान निकल गया। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला क्वेश्चन आपके रहा ये। अगला क्वेश्चन है ये। यहां पर हम पहले से भूल गए थे, बना दिए हैं पहले से। ठीक, ध्यान दीजिए क्या है। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक निकाले। सिर्फ डी का, एक नंबरिया में पूछता है डी का मान। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -15 और c का मान हो गया 50। d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान -15, 15 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 50। 15 15 225 और 50 चौका 200। 200 में 225 में 200 गया। d बराबर 25। d बराबर 25। अगला क्वेश्चन के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या है मूल बराबर? पहले ए बी लिख लीजिए। ए होता है x² के साथ तो 9 हो गया। बी का मान हो गया x वाला, x के मान हो जाएगा 3x और c का मान हो जाएगा 4। अब निकाल लीजिए। मूल बराबर का रहा d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान की हो गया 3k स्क्वायर माइनस 4। a के मान हो गया 9 और c के मान हो गया 4। 3 तिया 9k स्क्वायर घटाओ 4 चौक 16, 16 44, 144। ठीक, अब यहां लिख रहे हैं चूंकि प्रश्न की कह रहा मूल समान है। क्या कह रहा है? मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर है। जब मूल बराबर रहता है तो d बराबर की होता है 0 की होता है 0। और d का मान हम कितना निकाल के लाए हैं? d का मान हम कितना निकाल के लाए हैं? 9k स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0। इसको उस साइड ले जाइए। 9k स्क्वायर बराबर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। k स्क्वायर बराबर 144 गुना में उछड़ जाएगा तो भागा में। k स्क्वायर बराबर तो k बराबर पावर उछड़ जाएगा तो रूट में। क्या में होगा? रूट में होगा। और इसका मान मतलब होता है डबल होता है तो प्लस माइनस 144 के वर्गमूल 12, 9 के वर्गमूल 3 प्लस माइनस 12 बटा 3 हो गया उत्तर। दीर्घ क्वेश्चन बनाने के लिए हम यहां पर लिख दिए। तीनों को याद रखिए। 3 लगातार धन पूर्णांक, ऐसे 2 ही पूछेगा मगर 3 को लिख दिए। x प्लस
1 x प्लस 2, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 x प्लस 2, 3 लगातार सम या विषम बोले x प्लस 2 x प्लस 4, 3 से 3 लगातार विभाज्य संख्या x प्लस 3 x प्लस 6। इस पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। देखिए इस पर प्रश्न, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 144 है, वर्गों का योग 144 है। तो मान लीजिए, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या की है, प्राकृतिक संख्या दो की है x और x प्लस 1, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था बाबू? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, दोनों प्राकृतिक संख्या के वर्ग, दोनों प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग x प्लस 1 के योग कितना है? 421 है। कितना है? 421 है। हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 2 गुना ए करेंगे 2, और 2 गुना ए करेंगे 2, और गुना x करेंगे तो प्लस 2x, और 1 के स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 421 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 421 माइनस 421 में से 1 गया, माइनस 420 बराबर 0। इसको गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कर दीजिए, और नहीं तो फिर x बराबर सूत्र लगा दीजिए। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब क्या होता है सूत्र? क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a c बटा 2a। इस पर से ये मान निकाल लीजिए, x का मान निकल जाएगा, दोनों संख्या मान लीजिएगा। दोनों संख्या क्या क्या माने थे? एक x का मान जो आएगा, जैसे x का मान आ गया 5 तो 5 लिख दिए, और दूसरा संख्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ऐसे इसका उत्तर हम इधर लिख दे रहे हैं, आप इस सूत्र पर बैठा के उत्तर मिलाइएगा। पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 15, दूसरी संख्या 15। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब कहेगा कि सर ये सही कैसे है, मतलब ये हम जो बनाया है ये सही आंसर आया कि नहीं? तो दोनों का गुना कर दीजिए। अगर 441 आ गया, 441 आ गया तो आपका आंसर सही है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये दोनों को गुना कर दीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा 421 आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, 51 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार बांटे कि उसका गुणनफल कितना है? 650 है। कितना है? 650 है। तो मान लीजिए, माना कि पहला भाग तथा दूसरा भाग। अब सोचिए आप कि 51 को 2 बराबर भाग में बांटना है। 51 को 2 बराबर भाग में, 2 बराबर है 2 भाग में बांटना है। 51 को 2 भाग में बांटना है। अगर हम 51 को 2 भाग में बांटना है, अगर हम दे दिए पहला भाग को 45 तो दूसरा का कितना होगा? दूसरा का कितना होगा बताइए तो? दूसरा का कितना होगा? दूसरा का होगा जितना है कुल में क्या करेंगे? अब है हमारे पास 500। कितना है?
500। अब 500 के 2 भाग में बांटना हमको। तब पहला भाग को हम दे दिए 400, तो दूसरा भाग कितना देंगे? 500 घटाओ 400 बराबर 100। कितना देंगे? अगर हम पहला को दे दिए राम, कितना दिए? राम, तो 500 घटाओ राम। पहला को दे दिए हम रहीम, क्या दे दिए? रहीम, तो दूसरा भाग कितना देंगे? 500 घटाओ रहीम, कितना देंगे? रहीम। बात समझ रहे हैं ना? कुल में पहला भाग को घटा दीजिएगा, वो दूसरा भाग निकल जाएगा। तो अगर हम पहला भाग को दे दिए, हम पहला भाग को दे दिए x, की दे दिए x, तो दूसरा भाग कितना देंगे? 51 घटाओ x, क्या देंगे? 51 घटाओ x। हो गया। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब की कर रहा? दोनों इस प्रकार बांटेंगे, दोनों का यानी उसका गुणनफल इतना है, तो दोनों का गुना कर दीजिए। x गुना 51 घटाओ x बराबर 650। हल कर दीजिए। 51 गुना x करेंगे, 51 x घटाओ x स्क्वायर बराबर 650। सबको ऊपर ले जाइए, तो इधर बच जाएगा 0। क्या बचेगा? 0। 650 प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में। इसको सीधा करके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 650 बराबर 0। अब इसको जोन विधि, गुणनखंड विधि आता है तो गुणनखंड विधि, सूत्र विधि तो सूत्र विधि। सूत्र विधि में ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। आज सूत्र लगाइएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a सी बटा 2a। सूत्र लगा दिए, x का मान जो आएगा वो पहला भाग में रख दीजिएगा, दूसरा भाग में रख दीजिएगा। हम इसका उत्तर बताते हैं। लिख दिए, पहला भाग x, दूसरा भाग 51 माइनस x। x का मान बाबू आएगा आपको, x का मान आएगा, x का मान 25 और इसका मान आएगा 51 घटाओ 25 बराबर 26। कितना कितना आया? 1 आया 26 और 1 आया 25। अब देखिए, विश्वास नहीं है तो गुना करके देख लीजिए। यहाँ पर 25 गुना 26 कीजिए, दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 650। 25 छक 150, अब 25 दूनी 50, 0 5 5 1 6 आ गया। आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, उस भिन्न में उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाता है तो 11/30 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, माना कि कह रहा अंश जो है, अंश जो हर से एक अधिक है। माना कि अंश और हर और भिन्न तीनों लिख दिए हैं। ध्यान दीजिए, अंश जो कह रहा है हर से की कह रहा है? एक अधिक। हर से एक अधिक कह रहा, के अंश कह रहा है कि हर से हम एक अधिक है, हर से एक अधिक है। तो अगर इसको हम x माने तो एक इसमें की करेंगे? अधिक करेंगे। क्या करेंगे? एक अधिक कर देंगे। अब भिन्न की हो जाएगा, भिन्न बराबर की होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। तो अंश के मान कितना हो गया? x प्लस 1 और हर के मान x, हर के मान क्या हो गया? x हो गया। अब प्रश्न में कह रहा था कि उस भिन्न, जो भिन्न निकाले उसका व्युत्क्रम, भिन्न का व्युत्क्रम है बाबू। क्या है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। व्युत्क्रम क्या मतलब? उल्टा होता है। अगर 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। अगर 4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। क्यों हो जाएगा? 1/4। तो इसका व्युत्क्रम तो उलट देते हैं, x और x प्लस
1 की कह रहा था उस भिन्न में उस भिन्न में उसका व्युत्क्रम घटा दिया जाए। भिन्न में उसका व्युत्क्रम की करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। प्रश्न से भिन्न में उसका व्युत्क्रम घटाएंगे, भिन्न में उसका व्युत्क्रम घटाएंगे। तो भिन्न क्या था आपका, x प्लस 1 बटा x। अब उस व्युत्क्रम को की करेंगे, घटा देंगे। x प्लस नहीं जना रहा है, x प्लस उस भिन्न में उसका व्युत्क्रम घटाएंगे। ये भिन्न हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया, इसमें ही की करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाता है, 11 बटा 30 हो जाता है। कितना होता है, 11 बटा 30 हो जाता है। लघुत्तम ले लीजिए, दोनों का लघुत्तम दोनों हो जाएगा, x प्लस 1। जब दोनों का लघुत्तम दोनों तो तिरछा तिरछी गुना, तो दोनों सेम है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और घटा x गुना x करेंगे, x स्क्वायर बराबर 11 बटा 30 की होगा 11 बटा 30। चलिए हल कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा x गुना x करेंगे, x स्क्वायर, और x गुना 1 करेंगे, x बराबर 11 बटा 30। क्या होगा, 11 बटा, अब x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में खत्म हो गया। अब 2 गुना 1 करेंगे, 2 गुना x करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x, और 1 के स्क्वायर करेंगे 1 बटा x स्क्वायर प्लस x बराबर 11 बटा 30। तिरछा तिरछी गुना, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो 11 गुना x स्क्वायर करेंगे तो 11x स्क्वायर, 11 गुना x करेंगे तो 11x बराबर 30 दूनी 60x, 60x और 30 से कम 30 हो गया। सबको ऊपर लेकर चलाइए, 11x स्क्वायर प्लस 11x, ई प्लस में ही सर जाएगा तो माइनस में, ई प्लस में ही सर जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। 11x स्क्वायर अब माइनस 60x में 11 चल गया तो माइनस 49x माइनस 30 बराबर 0। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब सूत्र लगा दीजिएगा, अब सूत्र लगा दीजिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अगर गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। इसको हल कर लीजिएगा, इसका हम उत्तर लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पहले हर लिख दीजिए, हर बराबर x और अंश बराबर x प्लस 1। हर के मान आया था 5, कितना 5, आई हो जाएगा 5 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। अब इससे आप साबित कर सकते हैं, इससे आप साबित कर सकते हैं। भिन्न को क्या माने थे, भिन्न को माने हैं x प्लस 1 का मान कितना आया था, फिर से साबित कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। भिन्न का मान x प्लस 1 का मान आया था 6 और x का मान आया है 5, इसके व्युत्क्रम माइनस 5 बटा 6। अब बराबर कितना लाना था, 11 बटा 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 30। गुना कर दिए, 6 5 30, तिरछा तिरछी गुना, 6 छक 36, घटा 5 5 25, 36 में से 25 दिया, 11 बटा 30। आपका हिसाब सही है, आपका हिसाब सही है। चलिए, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के दिशा में 300 किलोमीटर जाने पर और विपरीत आने में 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। जाने और आने दोनों में, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत जाने और आने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल निकाले कर, तो मान लीजिए, माना कि धारा की चाल
की हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। ये की हो गया धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की चाल क्या है, ये दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया है, क्या है, दिया है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो धारा के साथ, धारा के साथ एकदम तोड़ के लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, एकदम बना लीजिएगा आप। अगला कोई भी क्वेश्चन इस पर देगा बना लीजिएगा। धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितना है 15 किलोमीटर। और धारा जने जाएगा उधर नौवा जाएगा तो दोनों की उसको ठेलेगा कि नहीं, पनिया पनिया की करेगा, उसको ठेलेगा तो दोनों की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों की चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल, उल्टा अभी कह रहे हैं ना, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के साथ जाएगा तो जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि पानी अपोजिट उसका उल्टा रहेगा तो ठेलेगा, तो उतना तेज से हम लोग नहीं चल पाएंगे। और धारा की ओर और धारा के विपरीत दोनों मिला के कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। ये 30 किलोमीटर, हाँ ये 30 है, 300 नहीं है, ये क्या है। अब 30 किलोमीटर दोनों के साथ निकाल लीजिए, दोनों के साथ निकाल लीजिए प्रश्न से की कह रहा है, जाने और विपरीत आने में, जाने और विपरीत आने में कितना घंटा समय लगता है। तो इतना तो समय बराबर की होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दोनों जाने और आने, दोनों में जाने और आने में कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो पहले निकालेंगे 30 किलोमीटर धारा के साथ, धारा के साथ जाने में। तो कुल दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। और धारा के साथ जाने में जब जाएगा धारा के साथ, दोनों की चाल की हो जाता है, जुड़ जाएगा। तो फिर इसका चाल कितना हो जाएगा, 15 प्लस x। जाने और आने दोनों में मिला के लगता है 4 घंटा 30 मिनट। तो प्लस अब फिर 30 किलोमीटर आने में, 30 किलोमीटर आने में इसकी चाल क्या है, 15 घटा x। और सब मिला के कितना लग रहा है, सब मिला के लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट। तो इसको चेंज कर दीजिए, आधा घंटा आई 4, ये आधे 30 मिनट के मतलब आधा घंटा, ये 4 घंटा। तो 4 घंटा आधा घंटा, तो 4.5 घंटा। 4.5 का मतलब कितना, 4/2 घंटा। कितना, 4/2 घंटा। अब लघुत्तम ले लीजिए, दोनों का लघुत्तम दोनों, जब दोनों का लघुत्तम दोनों तिरछा तिरछी गुना, 15 45 450 माइनस 30x प्लस 15 45 प्लस 30 गुना x करेंगे 30x बराबर 9/2। 30x माइनस में 30x प्लस में खत्म। 450 450 900 बटा एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में। क्या सूत्र होता है, a² माइनस b² बराबर 9/2 बराबर 9/2। 900 जना नहीं रहा है, 900
बटा 15 15 225 घटाओ एक्स स्क्वायर बराबर 9 बटा 2, 9 से काट दीजिए 100 तिरछा तिरछी गुना 200, 100 गुना 2 करेंगे 200 बराबर, यहाँ तो कुछ नहीं तो एक गुना इतना करेंगे तो इतने 225 घटा एक्स स्क्वायर माइनस में इस साइड लाएंगे तो प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 200, कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर ये पावर उछड़ जाएगा तो रूट में क्या होगा, रूट में प्लस माइनस द्विघात समीकरण है, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस 25 के बराबर 5, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा -5। जो चाल माइनस में नहीं होती है, चाल माइनस में कभी होता है तो यह संभव नहीं है। अब धारा की चाल की हो गया, इसलिए धारा की चाल क्या हो गया, एक्स के मान आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए ये तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, तीनों टाइप से बता दिए हम, तीनों क्वेश्चन ये बना लीजिएगा। ठीक, आप अपने किताब के बीटीसी से इस चैप्टर को बनाइएगा, 5 नंबर वाला 2 नंबर वाला, जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त हुआ।